उपराष्ट्रपति चुनाव, धनखड़ से राधाकृष्णन तक भाजपा का 180 डिग्री बदलाव। जगदीप धनखड़ की सियासी जड़ें कांग्रेस और समाजवाद से जुड़ी रही थी। बाद में वे भाजपा में आए, जबकि नए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन पूरी तरह संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि से निकले नेता हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके 68 वर्षीय राधाकृष्णन को भाजपा ने एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनकी छवि एक सुलझे और सौम्य नेता की रही है। यह बदलाव दर्शाता है कि भाजपा ने धनखड़ जैसे व्यवहारिक राजनेता के बाद अब वैचारिक रूप से पूरी तरह संघ से जुड़े चेहरे को सामने रखा है। दिल्ली में 8 लाख छात्रों की दक्षता जांचेगी सरकार। दिल्ली सरकार अपने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 8 लाख छात्रों का निपुण भारत कार्यक्रम के तहत विषयवार आकलन करेगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के पढ़ने और समझने की क्षमता की जांच कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस माह से मूल्यांकन शुरू करेगा। जिन स्कूलों के छात्र निपुण लक्ष्य हासिल करेंगे उन्हें निपुण विद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से साफ हुआ भारत का असली दोस्त। रक्षा मंत्रालय के पूर्व प्रधान सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से यह स्पष्ट हो गया कि कूटनीतिक स्तर पर कौन सा देश भारत के साथ है और कौन नहीं। उन्होंने बताया कि इस दौरान भारत ने न सिर्फ कूटनीति से बल्कि वास्तविक हालात में भी इसे परखा। खंडारे ने चेतावनी दी कि युद्ध हमेशा अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता है, इसलिए नागरिक सुरक्षा को मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह क्षेत्र लगातार जोखिम में रहेगा। सीजेआई गवाही ने कपिल सिब्बल को सुनाई 2 टूक। एएमयू कुलपति नियुक्ति मामले की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कुलपतियों की नियुक्ति ऐसे ही होती रही तो भविष्य डरावना होगा। इस पर सीजेआई पीआर गवाही ने सख्त लहजे में कहा कि हम भविष्य के नहीं केवल मौजूदा मामले की बात करेंगे। अदालत ने साफ किया कि सुनवाई का दायरा सिर्फ वर्तमान नियुक्ति तक सीमित है। आधा जिला कंपनी को अलॉट। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा क्या यह मजाक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार से कड़ा सवाल किया कि एक आदिवासी जिले की 3000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट्स को कैसे दे दी गई। अदालत ने कहा कि यह फैसला अप्रत्याशित और चौंकाने वाला है, मानो आधा जिला ही कंपनी को सौंप दिया गया हो। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कंपनी के प्रभाव में आकर ही यह आवंटन हुआ है। निशांत कुमार का दावा, 2025 में फिर से सीएम बनेंगे नीतीश। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कहा कि उनकी सरकार ने 50 लाख नौकरियां दी और अब 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य तय किया है। जाति जनगणना के बाद 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख की सहायता योजना पर काम चल रहा है। तेजस्वी यादव के विजन की नकल करने के आरोप को निशांत ने ठुकराते हुए कहा कि नीतीश जो कहते हैं उसे पूरा करते और 2025 में फिर से सीएम बनेंगे। बीजेपी का सीपीआर दांव, इंडिया अलायंस पर डबल दबाव। एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया। ओबीसी समुदाय से आने वाले राधाकृष्णन की दावेदारी ने इंडिया अलायंस खासकर डीएमके को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि यह समुदाय उसका मजबूत वोट बैंक माना जाता है। आरएसएस पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन के नाम की घोषणा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सहयोगी दलों से विचार विमर्श के बाद की। सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाने में जुटी बीजेपी। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव निर्विरोध कराने की कोशिश में भाजपा ने विपक्ष से संपर्क तेज कर दिया है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से समर्थन पर बातचीत की। स्कूलों को बम धमकी पर भड़के केजरीवाल, बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली के द्वारका स्थित 3 स्कूलों को ईमेल से बम धमकी मिलने के बाद छात्रों को खाली कराया गया। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बार बार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन न कोई पकड़ा गया और न ही कार्रवाई हुई। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 4-4 इंजन की सरकारें होते हुए भी दिल्ली पूरी तरह असुरक्षित है। दिव्यांग कैडेट्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने उन कैडेट्स की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया है जो एनडीए और आईएमए की ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हो गए और संस्थानों से हटा दिए गए। जस्टिस पीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ आज इस मामले की सुनवाई करेगी। यह मुद्दा एक मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आया था।